चैप्टर 5 मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफरी नमाज की क़रात। हदीस नंबर 201। तर्जुमा। नाफा रा इब्न उम्र के मुताल्लिक़ बयान करते हैं कि वो सफ़र में सुबह की नमाज में मुफस्सल अव्वल की पहली 10 सूरतों में से पढ़ते और उनको हर रकत में एक एक सूरत करके धराते। इस रिवायत को कुछ इजाफ़ा के साथ इमाम मालिक ने बाब अल-क़रात मरबूता फ़ी अल-सबा में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है सफ़र के दौरान फ़जर की नमाज में सूरत बरूज और तारिक और उन नजीसी मुतवस्सित सूरतें पढ़े। इब्न अबी शैबा ने उम्र से सफ़र हज में नमाज फ़जर कुल यहा हाल काफ़रून और कुल हो अल्लाह से पढ़ानी मनक़ूल है। सफ़र तख़फ़ीफ़ को चाहता है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़र वाओ बारिश में 2 नमाज़ों का जुमा करना। हदीस नंबर 202। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने की जल्दी होती तो मग़रिब और इशा को जुमा करते। इस रिवायत को मुअत्ता मालिक रा में बाब अल-जमा बैन अल-सलातीन फ़ी अल-सफ़र में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़र वाओ बारिश में 2 नमाज़ों का जुमा करना। हदीस नंबर 203। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि इब्न उम्र जब मग़रिब व इशा को जुमा करते तो सफ़र में चलते रहते यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ायब हो जाती। इस असर को बुखारी बाब अल-असरिया फ़ी अल-सीर किताब अल-जहाद में नक़ल किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़र वाओ बारिश में 2 नमाज़ों का जुमा करना। हदीस नंबर 204। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन हुरमिज़ रा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सफ़र तबूक में ज़हर वाओ असर को जुमा फरमाते थे। कौल मोहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। 2 नमाज़ों को जुमा करना इस तरह है कि पहली को मुअख्खर करके आखिरी वक्त में अदा करें और दूसरी को अव्वल वक्त में नजलत पढ़ लिया जाए। हमें इब्न उम्र का ये अमल पहुँचा है कि इन्होंने मग़रिब की नमाज उस वक्त ग़ुरूब शफ़क़ से कुछ पहले तक मुअख्खर की। इस असर को तहावी ने भी नक़ल किया है। इसके ख़िलाफ़ जो इमाम मालिक ने रिवायत की है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़र वाओ बारिश में 2 नमाज़ों का जुमा करना। हदीस नंबर 205। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र बारिश में अमरा के साथ मग़रिब वाओ इशा को जुमा करते और उनके साथ नमाज अदा कर लेते। इस असर को इमाम मालिक रा ने मुअत्ता में बाब अल-जमा बैन अल-सलातीन फ़ी अल-सफ़र में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है हम इस कौल को नहीं लेते। हम एक वक्त में 2 नमाज़ों को जुमा नहीं करते। सिर्फ़ ज़हर वाओ असर को अरफ़ात और मग़रिब व इशा को मुज़दलिफ़ा में जुमा करते हैं। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मोहम्मद फरमाते हैं कि हमें उम्र बिन ख़िताब का ये असर पहुँचा कि आपने अपनी मुमलिकत की अतराफ़ में ये लिख भेजा कि वो 2 नमाज़ों को एक वक्त में जुमा ना करें बल्कि इससे बाज़ आएँ, इसलिए कि ये कबीरा गुनाह है। ये असर हमें मुकहुल की सनद से पहुँचा है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़र में जानवर पर सवारी की हालत में नमाज। हदीस नंबर 206। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में उन पर सवारी की हालत में इधर ही रुख करके नमाज पढ़ते जीम हर ऊँट का रुख होता था। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उम्र भी ऐसा करते थे। इसको इमाम मालिक ने बाब सलूत अल-नाफिला फ़ी अल-सफ़र बालनहार वाललील में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़र में जानवर पर सवारी की हालत नमाज। हदीस नंबर 207। तर्जुमा। सईद बिन यासार कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उम्र के साथ मक्का की राह में सफ़र कर रहा था। जब मुझे सुबह का खौफ हुआ तो मैंने सवारी से उतरकर वतर अदा कर लिया और फिर उनसे जा मिला। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ थे? मैंने कहा मुझे सुबह खौफ हुआ तो मैंने उतरकर वतर अदा किए हैं। अब्दुल्लाह कहने लगे क्या तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी में बेहतर नमूना नहीं है? मैंने कहा क्यों नहीं? अल्लाह की कसम। इस पर अब्दुल्लाह कहने लगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वतर अदा फरमाते। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब अल-अमर बालूतर में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़र में जानवर पर सवारी की हालत नमाज। हदीस नंबर 208। तर्जुमा। यही बिन सईद कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को सफ़र में गधे पर सवारी की हालत में नमाज पढ़ते देखा। उस वक्त वो उनका रुख क़िबला के अलावा और तरफ था। वो इशारे से सजदा वाओ रुकू कर रहे थे बग़ैर इसके कि किसी चीज़ पर वो अपने चेहरे को रुकीं। मुअत्ता मालिक ने उसको बाब सलूत अल-नाफिला फ़ी अल-सफ़र बालनहार वाललील वाओ अल-सलोत अली अल-दाबा में नक़ल किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब सफ़र में जानवर पर सवारी की हालत नमाज। हदीस नंबर 209। तर्जुमा।
नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र सफ़र में फ़राइज़ से बाद और पहले कोई नफल नमाज ना पढ़ते थे। हम नमाज तहज्जुद ज़मीन पर उतर कर अदा फरमाते और बसा औक़ात सवारी पर अदा कर लेते ख्वाह वो जिस तरफ को जा रही होती। इस असर को इमाम मालिक रा ने मुअत्ता में बाब सलूत अल-नाफिला फ़ी अल-सफ़र बालनहर वाललील में ज़िक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद रा ये है इशारा के साथ मुसाफिर अगर अपनी सवारी पर नफल नमाज अदा करे तो इसमें कोई हरज नहीं। इसके जानवर का रुख जदुर बही हो। रुकू के इशारा से सजदे का इशारा ज़रा झुका होना चाहिए। वतर और फ़राइज़ ज़मीन पर रह जाएंगे। इसकी तायीद बहुत से आसार से होती है जो मज़कूर हैं। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब सफ़र में जानवर पर सवारी की हालत में नमाज। हदीस नंबर 210। तर्जुमा मुजाहिद रा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र सफ़र में 2 रकत फ़र्ज़ के साथ बाद या पहले किसी नफल का इजाफ़ा ना करते थे और तमाम रात सवारी पर इबादत करते। तुलू सेहर से कुछ देर पहले सवारी से उतरकर ज़मीन पर वतर अदा करते। जब रात को कहीं क़याम फरमा होते तो तमाम रात इबादत में गुजारते। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब सफ़र में जानवर पर सवारी की हालत में नमाज। हदीस नंबर 211। तर्जुमा मुजाहिद रा नकल करते हैं कि मैंने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा सफ़र में अब्दुल्लाह बिन उम्र की रफ़ाक़त की। वो अपनी तमाम नमाज़ें नफली सवारी पर ही मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख कर के सर के इशारा से अदा करते। सजदा में रुकू की निस्बत ज़्यादा झुककर इशारा करते मगर फ़र्ज़ और वतर की नमाज़ों के लिए सवारी से नीचे उतरते। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह सर के इशारा से नमाज अदा फरमाया करते थे और सजदा का इशारा रुकू से बनिस्बत ज़्यादा झुककर करते थे। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब सफ़र में जानवर पर सवारी की हालत में नमाज। हदीस नंबर 212। तर्जुमा हश्शम बयान करते हैं कि मेरे वालिद रू बिन ज़ुबैर रा अपनी सवारी की पुश्त पर नफली नमाज अदा करते। ख्वाह सवारी का रुख किसी तरफ होता, वो अपनी पेशानी सजदा के लिए किसी चीज़ पर ना रखते। रुकू और सजदा को इशारा से अदा करते थे। जब उतरते तो वतर अदा करते। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब सफ़र में जानवर पर सवारी की हालत में नमाज। हदीस नंबर 213। तर्जुमा इब्राहिम नख़ी रा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र सवारी पर जिस तरफ सवारी का रुख होता इशारा से नमाज अदा फरमाते थे। सजदा की ईयत तिलावत करते तो सजदा तिलावत भी सर के इशारा से अदा करते। फ़र्ज़ और वतर उतर कर अदा फरमाते थे। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब सफ़र में जानवर पर सवारी की हालत में नमाज। हदीस नंबर 214। तर्जुमा नाफा बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बबन उम्र की सवारी का रुख जदुर होता अधर ही वो सवारी की हालत में नवाफिल अदा फरमाते। जब वतर अदा करने का इरादा करते तो सवारी से उतर जाते फिर वतर अदा करते। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब दौरान नमाज क़ज़ा याद आना। हदीस नंबर 215। तर्जुमा नाफा रे हमा अल्लाह इब्न उम्र से रिवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं जो शख्स कोई नमाज पढ़ना भूल जाए और वो इमाम के साथ नमाज अदा करने की हालत में इस भूली हुई नमाज को याद कर ले तो जब इमाम सलाम फेर दे तो जो नमाज वो भूल गया था वो नमाज अदा करे फिर वो नमाज अदा करे जो इमाम के साथ अदा कर चुका है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसे कौल को इख्तियार करने वाले हैं अलबत्ता अगर आखिरी तंग वक्त में नमाज अदा करते हुए याद आए और उसको अदा करने से दूसरी वक्ती नमाज का वक्त हाथ से चला जाएगा। इस सूरत में वक्ती नमाज अदा करे और इसके बाद याद आने वाली साबिका नमाज पढ़े। यही इमाम अबू हनीफा और सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह का मसलक है। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम बाब घर में फ़र्ज़ अदा करने के बाद इमाम के साथ दोबारा फ़र्ज़ में शिरकत। हदीस नंबर 216। तर्जुमा मुहज्जन दली बयान करते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था। इतने में अज़ान हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर नमाज पढ़ाई मगर मैं अपनी जगह बैठा रहा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हीं लोगों के साथ नमाज से किस बात ने रोक दिया? किया तुम मुसलमान नहीं हो? मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मगर बात यह है कि मैं घर में नमाज पढ़ चुका। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मस्जिद में आओ और लोगों को नमाज में पाओ तो लोगों के साथ नमाज पढ़ो ख्वाह तुम पहले नमाज अदा कर चुके हो। इस रिवायत को बुखारी ने अदब अल-मुफ़रद और नसाई वाओ इब्न ख़ज़ीमा और तबरानी ने अब्दुल्लाह बिन सरजस से मरफ़ूआ नक़ल किया है। मौता इमाम मुहम्मद किताब अलिफ बे जीम
बाब घर में फ़र्ज़ अदा करने के बाद इमाम के साथ दोबारा फ़र्ज़ में शिरकत। हदीस नंबर 217। तर्जुमा नाफ़ा रा इब्न उम्र से रिवायत करते हैं कि जो शख्स मग़रिब या सुबह की नमाज़ पढ़ चुका हो फिर वो जमात को पाले तो इन्हें दोबारा ना पढ़े। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब घर में फ़र्ज़ अदा करने के बाद इमाम के साथ दोबारा फ़र्ज़ में शिरकत। हदीस नंबर 218। तर्जुमा एक शख्स ने अब्बू अयूब अंसारी से दरियाफ़्त किया कि अगर मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर मस्जिद में आऊँ और इमाम को नमाज में पाऊँ तो क्या मैं इसके साथ नमाज़ पढ़ लूँ? अब्बू अयूब कहने लगे जी हाँ, उसके साथ नमाज पढ़ लो, क्योंकि जो इस तरह करे उसे जमात के सवाब में से हिस्सा मिलता है, या इस तरह फरमाया जो ऐसे करे उसे जमात के सवाब जैसा सवाब मिल जाता है या जमात का सवाब है। रावी को शक है कि मसल का लफ्ज़ फरमाया या नहीं। कौल मुहम्मद रा ये है उन तमाम को हम इख्तियार करते हैं। इब्न उम्र का कौल भी लेते हैं कि हम मग़रिब और सुबह की नमाज नहीं लौटाता क्योंकि मग़रिब की ताक रकात हैं और नफल ताक नहीं होते, और दूसरा ये कि सुबह के बाद तुलू आफ्ताब तक नवाफिल नहीं, और उसी तरह असर के बाद बही नफल की कराहियत बहुत सी रिवायत से साबित है और वो बही हमारे यहाँ यही हुक्म रखती है, यानी मग़रिब वाउ सुबह की तरह है, और इमाम अबू हनीफा रा का यही कौल है। बाब खाना और नमाज दोनों में किसको पहले अंजाम दे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब खाना और नमाज दोनों में किसको पहले अंजाम दे। हदीस नंबर 219। तर्जुमा नाफ़ा रहमाहुल्लाह बयान करते हैं कि इब्न उम्र को खाना पेश किया जाता और वो घर में लामाम की क़राअत की आवाज़ सुनते मगर ना तो जल्दी मचाते और ना खाना छोड़ते यहाँ तक कि इससे बक़दर हाजत खाना लेते। कौल मुहम्मद रा ये है हम इसमें हरज नहीं समझते, हम ये पसंद करते हैं कि हम उस वक्त खाने का क़सद ना करें। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज असर की फ़जीलत और इसके बाद नवाफिल। हदीस नंबर 220। तर्जुमा साहब बिन यजीद कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब को देखा कि वो अलमनकर को असर के बाद नमाज पढ़ने के बाइस पीट रहे थे। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं, असर के बाद कोई नफल नमाज दुरुस्त नहीं। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज असर की फ़जीलत और इसके बाद नवाफिल। हदीस नंबर 221। तर्जुमा नाफ़ा रा इब्न उम्र से रिवायत करते हैं जिसकी नमाज असर फौत हो गई गोया इसके माल वाओ औलाद तमाम हलाक हो गए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा का वक्त और उसमें तेल और खुशबू का इस्तेबाब। हदीस नंबर 222। तर्जुमा मालिक बिन उम्र असबही बयान करते हैं कि जुमा के दिन अकील बिन अबी तालिब के लिए मस्जिद नबवी की मग़रिबी दीवार के नीचे एक बोरिया डाला जाता था। जब इस बोरिए पर पूरा साया आ जाता तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जुमा के लिए निकलते, फिर हम नमाज के बाद दोपहर का क़ैलूला करते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा का वक्त और उसमें तेल और खुशबू का इस्तेबाब। हदीस नंबर 223। तर्जुमा नाफ़ा कहते हैं इब्न उम्र जुमा के दिन जुमा के एहराम के अलावा हालत में तेल और खुशबू लगा कर जाते। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जुमा का वक्त और उसमें तेल और खुशबू का इस्तेबाब। हदीस नंबर 224। तर्जुमा साहब बिन यजीद से रिवायत है कि उस्मान बिन अफ़ान ने जुमा के दिन तीसरी अज़ान का इजाफ़ा किया। कौल मुहम्मद रा ये है हमारा उसी पर अमल है। तीसरी अज़ान ज़्यादा की गई है वो पहली अज़ान है, और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज जुमा के काफ़रात और बुक़त ख़ुतबा खामोशी। हदीस नंबर 225। तर्जुमा ज़हाक बिन कैस रा ने नुमान बिन बशीर से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सूरत जुमा के बाद किया ये पढ़ते थे। नुमान कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल-गाशिया पढ़ते थे। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब अल-क़रात मरबूता फ़ी सलूत अल-जुमेआ में ज़िक्र फरमाया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज जुमा की क़राअत और बुक़त ख़ुतबा खामोशी। हदीस नंबर 226। तर्जुमा सलबा बिन अबी मालिक कुर्ज़ी रा बयान करते हैं कि मुसलमान जुमा के दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में नमाज नफ़ल पढ़ते रहते थे। यहाँ तक उमर बिन ख़त्ताब बाहर तशरीफ़ लाते। जब आप तशरीफ़ लाते और मिंबर पर बैठ जाते और मोज़न अज़ान देते तो सलबा कहते हैं कि हम बैठकर बातचीत देनी करते। जब मोज़न खामोश हो जाता और हज़रत उमर ख़ुतबा देने खड़े होते तो हम खामोश हो जाते और हम में से कोई ना बोलता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज जुमा की क़राअत और बुक़त ख़ुतबा खामोशी। हदीस नंबर 227। तर्जुमा
ज़हरी बयान करते हैं कि इमाम का खुतबा के लिए निकलना नमाज वाओ कलाम को मुनक़ते कर देता है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज जुमा की क़रात और बुक़त खुतबा खामोशी। हदीस नंबर 228। तर्जुमा। मालिक इब्न अबी आमिर कहते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान कहा करते थे और आपके बहुत कम खुतबे इससे खाली होते थे कि जब बामाम जुमा के दिन खुतबा देने खड़ा हो तो गौर से सुनो और ख़ामोश रहो। जिसको खुतबा सुनाई ना दे और वो खामोश रहने वाला हो, इसको बही उसी कद्र सवाब है जिस कद्र खामोशी से सुनने वाले को मिलता है। जब नमाज खड़ी हो जाए तो सफ़ूफ़ को बराबर करो और कंधों से कंधा मिलाओ, क्योंकि सफ़ों को सीधा करना ये कमाल नमाज हिस्सा है। हज़रत उस्मान इस वक्त तक तकबीर ना कहते थे जब तक उनके मुकर्ररा लोग सफ़ें दुरुस्त होने के मुताल्लिक़ आकर इत्तिला ना कर देते। जब सफ़ूफ़ की दुरुस्ती की इत्तिला मिल जाती तब आप तकबीर कहते। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अलंसात यौम अल-जुमेआ वालामाम य ख़तब में ज़िक्र फरमाया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज जुमा की क़रात और बुक़त खुतबा खामोशी। हदीस नंबर 229। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा के दिन इमाम के खुतबा के दौरान तुमने अपने साथी को इस तरह कहा, खामोश रह, तो तुमने लघु काम किया। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अलंसात यौम अल-जुमेआ में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज जुमा की क़रात और बुक़त खुतबा खामोशी। हदीस नंबर 230। तर्जुमा। कासिम बिन मुहम्मद ने अपने कैस पर खून का निशान देखा। उस वक्त इमाम मिंबर पर खुतबा में मसरूफ़ था तो इन्होंने कमीज़ को खींचकर उतार दिया और अलग रख दिया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ऐदीन की नमाज और खुतबा। हदीस नंबर 231। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन अज़हर कहते हैं कि मैं हज़रत उमर बिन ख़िताब के साथ नमाज ईद में हाजिर हुआ। इन्होंने ईद की नमाज पढ़ाई और फिर लोगों को खुतबा दिया और इरशाद फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो दिनों फ़तर वाओ इज़ही के रोज़े से मना फरमाया है। इनमें से एक तो तुम्हारा वो दिन है जिसमें तुम अपने रोज़ से फ़ारिग़ होकर फ़तर करते हो, और दूसरा वो दिन है जिसमें तुम कुर्बानी करते हो और उसमें तुम अपनी कुर्बानी का गोश्त खाते हो। अबू उबैद का बयान है कि फिर मैं हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के साथ उनके ज़माना खिलाफत में ईद की नमाज में हाजिर हुआ। इन्होंने आकर नमाज ईद पढ़ाई और फिर खुतबा दिया और फरमाया कि तुम्हारे इस दिन में दो ईदी जुमा हो गई हैं, यानी जुमा ईद पस जो शख्स बाहर के देहात से आए हूँ और वो जुमा का इंतज़ार करना चाहता हूँ तो फबहा, और जो वापस जलाना चाहता हूँ मैं उसे इजाज़त देता हूँ। अबू अबीद बयान करते हैं कि फिर हज़रत उस्मान जब बाग़ में गिरे हुए थे तो मैं ईद में अली बिन अबी तालिब के साथ हाजिर हुआ। अली मुर्तज़ा आए, नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-अमर बालसलूत क़ब्ल अल-खुतबा फ़ी अल-दीन में नक़ल किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ऐदीन की नमाज और खुतबा। हदीस नंबर 232। तर्जुमा। इब्न शहाब कहते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबद उल फ़ितर वाओ इज़ही के दिन नमाज पहले पढ़ते फिर खुतबा देते थे। इस असर को बुखारी मुस्लिम ने इब्न उमर अन्हुमा से मरफ़ूआ और जाबिर से भी मरफ़ूआ नक़ल किया है, और इमाम मालिक कहते हैं कि मुझे ही बात पहुंची है कि अबू बकर वाओ उमर ऐसा ही करते थे। कौल मुहम्मद ये है, उन तमाम को हम इख्तियार करते हैं। हज़रत उस्मान ने देहाते और अवाली मदीना वालों को जुमा की रुख़सत दी क्योंकि वो शहर के बासी ना थे, और यही इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ईद से पहले या बाद नवाफिल। हदीस नंबर 233। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि इब्न उमर ईद उल फ़ितर के दिन नमाज ईद से पहले और इसके बाद कोई नफल ना पढ़ते थे। इस असर को इमाम मालिक ने बाब तर्क अल-सलूत क़ब्ल अल-दीन वाओ बदहमा में ज़िक्र फरमाया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ईद से पहले या बाद नवाफिल। हदीस नंबर 234। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन अल-कासिम से रिवायत है कि कासिम ईदगाह जाने से पहले 4 रकत नमाज घर में पढ़ते थे। कौल मुहम्मद ये है, ईद की नमाज से क़ब्ल कोई नमाज नहीं, अलबत्ता इसके बाद अगर तुम चाहो तो घर में आकर पढ़ सकते हो और अगर ना चाहो तो ना पढ़ो। यही इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ऐदीन में क़रात। हदीस नंबर 235। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन ख़िताब ने हज़रत अबू वाक़िद लैसी से दरियाफ़्त फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल-अज़ही और ईद उल फ़ितर में किया क़रात फरमाते थे।
अब्बू वाक़िद लैसी कहने लगे सूरत काफ वाल कुरान अल मजीद और इक़्तरबत अल-साया पढ़ते थे। इस हदीस को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी अल-तिकबीर वाओ अल-क़ुरात मरबूता में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ए दीन में तकबीर। हदीस नंबर 236। तर्जुमा। नाफा का बयान है कि मैं अबू हरीरा के साथ ईद अल-अज़ही और ईद उल फ़ितर में हाज़िर हुआ। इन्होंने पहली रकत में क़रात से पहले 7 तकब्बीरात कहीं और दूसरी रकत में क़रात से पहले 5 तकब्बीरें कहीं। कौल मुहम्मद रा ये है, लोगों ने तकब्बीरात में इख्तिलाफ़ किया है। बस जिस रिवायत को इख्तियार किया है वो अच्छी है, मगर हमारे यहाँ अफजल वो है जिसको अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रिवायत किया कि वो हर ईद में 9 तकब्बीरात कहा करते थे, 5 पहली रकत में और 4 दूसरी रकत में। पहली रकत में तकबीर इफ्तिताह और रुकू की तकबीर और 3 ज़ायद। दोनों रकात में क़ुरात में दोनों क़रातों को पे दर पे पढ़ते, इसीलिए पहली में क़रात को तकब्बीरात से मुअख्खर करते और दूसरी में तकब्बीरात को क़ुरात से मुअख्खर करते, और इमाम अबू हनीफ़ा रा का भी यही कौल है। अव्वल रकत 3 ज़ायद जुमा इफ्तिताह की तकबीर जुमा रुकू की तकबीर कल 5 तकब्बीरात हुई। दूसरी रकत में 3 ज़ायद जुमा तकबीर रुकू कल 4 हुई, बराबर मजमू 9 हो गई। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब क़याम रमज़ान और इसकी फ़जीलत। हदीस नंबर 237। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा अन्हा से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मस्जिद में नमाज अदा फरमाई और कुछ लोगों ने आपके पीछे नमाज अदा की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली रात को नमाज अदा की तो लोगों ने तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया। फिर तीसरी और चौथी रात को लोग जुमा हुए, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास हुजरा से बाहर तशरीफ़ ना लाए। सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुमने किया था मैंने देखा, मगर तुम्हारी तरफ निकलने से मुझे सिर्फ ये खौफ माने बन गया कि कहीं ये नमाज पर फ़र्ज ना हो जाए। और ये रमज़ान का वाक़या था। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल तरगीब फ़ी अल-सलोत फ़ी रमज़ान में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब क़याम रमज़ान और इसकी फ़जीलत। हदीस नंबर 238। तर्जुमा। अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान ने आयशा अन्हा से सवाल किया कि रमज़ान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत क्या होती थी। इन्होंने जवाबा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान वाओ गैर रमज़ान में 11 रकत पर इजाफ़ा फरमाते थे। 4 रकत पढ़ते, तुम उनकी हुस्न व खूबी और तवालत को मत पूछो। फिर 4 रकत अदा करते, तुम उनके हुस्न और तवालत का ना पूछो। फिर 3 रकत पढ़ते, यानी वतर। आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप वतर से क़ब्ल सो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मेरी आँखें तो सो जाती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब क़याम रमज़ान और इसकी फ़जीलत। हदीस नंबर 239। तर्जुमा। अबू सलीमा ने अबू हरीरा से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम रमज़ान की तरग़ीब दिलाते थे, मगर ताकीदी हुक्म सादिर न फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने ईमान वाओ खुलूस के साथ क़याम रमज़ान किया इसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। इब्न शहाब कहते हैं इसी बात पर अमल रहा तान के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, और हज़रत उम्र की खिलाफत के इब्तिदाई ज़माना में उसी तरह रहा। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल तरगीब फ़ी अल-सलोत फ़ी रमज़ान में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब क़याम रमज़ान और इसकी फ़जीलत। हदीस नंबर 240। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन अलकारी कहते हैं कि मैं रमज़ान में हज़रत उम्र बिन ख़िताब के साथ निकला। लोग मस्जिद में जुदा जुदा गिरोह में नमाज पढ़ रहे थे। कोई अकेला पढ़ रहा था तो बाज़ के साथ कई अफराद थे। बस हज़रत उम्र ने फरमाया, वालला मैं समझता हूँ कि अगर उन लोगों को एक इमाम पर जुमा कर दूँ तो अच्छा होगा। फिर इन्होंने लोगों को अबी बिन कब पर जुमा कर दी। अबद अर्रहमान कहते हैं फिर मैं इनके साथ एक रोज़ रात को निकला और लोगों को अपने इमाम के साथ पढ़ते पाया तो उन्होंने फरमाया, ये एक अच्छी नई चीज़, कई जमातों का एक जमात बिन एक इमाम के साथ पढ़ना है और जिसको तुम कायम करते हो। हज़रत उम्र की मुराद आखिर शब की नमाज थी, और लोग तरावी को अव्वल शब में ही पढ़ते थे। मुअत्ता में इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़े क़याम रमज़ान में नक़ल किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, उन तमाम रिवायत को हम इख्तियार करते हैं। रमज़ान के महीना में लोगों की नफली नमाज जामियत के साथ पढ़ने में कोई हरज नहीं, क्योंकि तमाम मुसलमानों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है और वो इसको आजा ख्याल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है कि जिसको मोमिन अच्छा ख्याल करें वो अल्लाह के यहाँ भी हुस्न, और जिसको वहाँ कभी ख्याल करें वो अल्लाह ताला के यहाँ कभी है।
मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब फजर में क़नूत। हदीस नंबर 241। तर्जुमा। नाफा रिवायत करते हैं कि इब्न उम्र फजर की नमाज में क़नूत ना पढ़ते। इमाम मालिक ने इस रिवायत को बाब अल-क़ुनवत फ़ी अल-सबा में नकल किया है। अल्फाज का थोड़ा फ़िराक है, वहम फ़ी शेमन अल-स्लोत है, यहम फजर है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और ही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जमात फजर की फ़जीलत और सुबह की सुनती। हदीस नंबर 242। तर्जुमा। हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने सुलेमान बिन अबी हसमा को नमाज फ़जर में ना पाया। फिर हज़रत उम्र बाज़ार की तरफ गए। सुलेमान का घर बाज़ार और मस्जिद नबवी के दरमियान वाक़ था। हज़रत उम्र का गुज़र सुलेमान की वालदिया शफ़ा के पास से हुआ तो इन्होंने इससे सुलेमान के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया कि वो आज सुबह की नमाज में मौजूद ना थे। शफ़ा ने कहा वो रात भर नमाज पढ़ते रहे, बस उन पर नींद का ग़लबा हो गया, जिसकी वजह से वो फजर में हासिल ना हुए। हज़रत उम्र ने फरमाया मुझे सुबह की नमाज जामियत के साथ इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं तमाम रात नफ़ल पढ़ूँ और फजर जमात से ना पढ़ूँ। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जमात फजर की फ़जीलत और सुबह की सुनती। हदीस नंबर 243। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा अन्हा रिवायत करती हैं कि जब मौज़म सुबह की अज़ान देकर खामोश हो जाता तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर की इकामत से क़ब्ल 2 हल्की रकतें अदा फरमाते थे। इस रिवायत को मुअत्ता इमाम मालिक में बाब मा जा फ़ी रुकती अल-फजर में ज़िक्र किया गया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हमारे यहाँ ये मुख्तार है कि सलूत फजर से क़ब्ल 2 रकत ख़फ़ीफ़ा पढ़ी जाएँ। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जमात फजर की फ़जीलत और सुबह की सुनती। हदीस नंबर 244। तर्जुमा। इब्न उम्र ने एक शख्स को देखा कि वो फजर की 2 रकतें पढ़कर लेट गया। इब्न उम्र नमा कहने लगे वो इस तरह क्यों कर रहा है। नाफा कहते हैं कि मैं कहा वो अपनी नमाज के दौरान फ़र्क कर रहा है। आपने फरमाया किया सलाम फेरने से बढ़कर किसी और फ़र्क की हाजत थी। कौल मुहम्मद रा ये है, हम इब्न उम्र के कौल को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है कि फ़ासिला के लिए लटने की हाजत नहीं है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में तवील वाओ खफ़ीफ़ क़ुरात। हदीस नंबर 245। तर्जुमा। फज़ल अन्हा ने अपने बेटे इब्न अब्बास को नमाज में सूरत अल-मरसलात पढ़ते सुना तो इन्होंने फरमाया ए मेरे लख़त जिगर, तुम्हारी इस सूरत को क़रात ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात याद ला दी। ये आखिरी रसूलत है जिसको मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मग़रिब की नमाज में पढ़ते सुना है। इस रिवायत को इमाम मालिक रहमा ने बाब अल-क़ुरात फ़ी अल-मग़रिब वाओ अल-आशा में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में तवील वाओ खफ़ीफ़ क़राता। हदीस नंबर 246। तर्जुमा। जबीर बिन मुअत्तम बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मग़रिब में सूरत अल-अतर पढ़ते सुना है। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब अल-क़ुरात फ़ी अल-मग़रिब वाओ अल-आशा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम फ़क़हा के हम मग़रिब की नमाज में उन छोटी सूरतें तिलावत की जाएँ जैसे क़सार मुफ़स्सल सूरत लकन एकन से आखिर कुरान तक। हमारा ख़याल ये है कि अबतदा में ये सूरतें पढ़ी होंगी, बाद में तर्क फरमा दें या इन सूरतों का बाज़ हिस्सा पढ़ते और फिर रुकू कर लेते होंगे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज में तवील वाओ खफ़ीफ़ क़राता। हदीस नंबर 247। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ाए तो वो हल्की क़रात करे, क्योंकि जमात में बीमार ज़ईफ़ बूढ़े तो जिस कदर चाहे क़रात तवील करे। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और इमाम अबू हनीफा रा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नमाज मग़रिब दिन की ताक़ नमाज है। हदीस नंबर 248। तर्जुमा। इब्न उम्र कहते हैं कि नमाज मग़रिब दिन की ताक़ नमाज है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं जिन्होंने इब्न उम्र की तरह मग़रिब को दिन के वतर करार दिया। इन्हीं वतरों को भी उसी तरह करार देना चाहिए कि इनके दरमियान सलाम से फ़ालकी ना किया जाए जैसा मग़रिब में फ़ासिला नहीं किया जाता। यही अबू हनीफा रा का कौल है। इस असर को इब्न अबी शैबा रा ने मरफ़ूआ नक़ल किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर। हदीस नंबर 249। तर्जुमा। अब्बू मरा कहते हैं कि मैं हज़रत अबू हरीरा से सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वतर पढ़ते थे। इस पर वो खामोश हो गए।
फिर मैंने सवाल किया, फिर इन्होंने खामोशी जाहिर फरमाई। खा में सवाल किया तो इन्होंने फरमाया, अगर तो पसंद करता है तो मैं तुझे बतलाता हूँ कि मैं किस तरह करता हूँ। अब्बू मरा कहने लगे, मैंने कहा मुझे बतलाएं, तो अबू हरीरा कहने लगे, जब मैं ईशा पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद मैं 5 रकत पढ़ता हूँ, फिर मैं सो रहता हूँ। फिर अगर रात को बेदार हो जाऊँ तो 2 रकत पढ़ता हूँ, और अगर सुबह के वक्त जागता हूँ तो मैं वतर की 77 हालत में सुबह करता हूँ, क्योंकि उनको मैं ईशा के साथ अदा कर चुका होता हूँ। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वतर। हदीस नंबर 250। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि मैं मक्का की रात में इब्न उम्र के साथ था और आसमान अबर आलूद था। अब्दुल्लाह ने खतरा महसूस किया कि कहीं सुबह ना हो गई हो, तो इन्होंने 1 रकअत के साथ नमाज को वतर बनाया। फिर थोड़ी देर बाद बादल छट गया तो अब्दुल्लाह ने देखा कि अभी तो रात बाकी है। बस इन्होंने 1 और रकअत पढ़कर नमाज जुफ्त किया अलिफ। फिर 2 रकात पढ़ते रहे। फिर जब सुबह के तुलू का खदशा हुआ तो 1 रकअत के साथ नमाज को वतर बना लिया। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-अमर बालूतर में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है कि हम अबू हरीरा के कौल को इख्तियार करते हैं, अलबत्ता हम वतर की अदायगी के बाद उसको जुफ्त नहीं बनाते, लेकिन वो अपनी वतर नमाज के बाद जो नफली नमाज मन में नुन है वो अदा काफरे अपने वतर को ना तोड़े। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है।